हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज 22 जुलाई 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को लेकर आया हूं, जो कि सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस में रखे गए हैं। वीडियो का पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर विदु पी नायर किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान में। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान में इनको नियुक्त किया गया है। अब तुर्कमेनिस्तान की बात आई है, यहाँ की राजधानी क्या है? अश्कबात है। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा, यहाँ की राजधानी को अश्कबात है। और यहाँ से और एक क्वेश्चन पूछ सकता है, तुर्कमेनिस्तान के जो है राष्ट्रपति कौन है? यहाँ के राष्ट्रपति का नाम कठिन है, इसलिए इसको याद रखिएगा, गुबार्न गुल्ले। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, गुबार्न गुल्ले। और देखिए, और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, तुर्कमेनिस्तान की जो है करेंसी क्या है? तुर्कमेनिस्तान की करेंसी है मानात। ठीक है, इसको याद भी रखिएगा, इन तो सभी फैक्ट को, जितने भी फैक्ट में बताया। चलिए अब इस क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ, उसको भी देख लीजिए इसके एक बार, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये समझ जाइए, अब की बार कंपटीशन पूछ ही लेगा। पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, डॉक्टर विदु पी नायर को जो है तुर्कमेनिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और यह जो है वर्तमान में ना विदेश मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। और वह जो है ना 2002 बैच के जो है एक भारतीय विदेश सेवा यानी IFS अधिकारी हैं। इन सभी फैक्ट को याद रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, भारत का पहला स्वदेशी डैश दिया है वैक्सीन CRM इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे द्वारा विकसित किया गया है। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा, न्यूमोनिया वैक्सीन है ना, इसको CRM इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे द्वारा विकसित किया गया है। चलिए अब इस क्वेश्चन के बारे में देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत का पहला स्वदेशी न्यूमोनिया वैक्सीन CRM इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे द्वारा विकसित किया गया है। और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने न्यूमोनिया के खिलाफ देश के पहले स्वदेशी न्यूमोनिया वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए, अब यह पहला स्वदेशी न्यूमोनिया वैक्सीन था ना, इसलिए यह पहला बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, चलिए अब ये हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये डैश दिया है, उसके बाद लिखा है, द्वारा ऑटोमोबाइल सॉल्यूशंस पोर्टल फॉर इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड एजुकेशन एस्पायर नामक एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। देखिए, एस्पायर का फुल फॉर्म क्या होता है, अभी इसके बारे में बताऊंगा। पहले इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है, ICAT। ठीक है, अब इसके बारे में देख लीजिए, इसका उद्देश्य क्या होता है। ICAT का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके द्वारा जो है एक ऑटोमोबाइल सोल्यूशन पोर्टल फॉर इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड एजुकेशन एस्पायर नामक एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। और इस पोर्टल को जो लॉन्च करने का उद्देश्य था ना, ये ज्ञान और विशेषज्ञता के आदान प्रदान से देश में एक समग्र सामाजिक आर्थिक रूप से जो प्रगति सहित भारतीय मोटर वाहन और उद्योग क्षेत्र के विकास में और तकनीक क्षमता में जो सुधार करना है। और इसकी से और एक यहाँ से और एक क्वेश्चन बन सकता है, जो एस्पायर है ना, कि भारत सरकार के भारी उद्योग विभाग DHI द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के लिए नवाचार R&D और उत्पादक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक मिशन के रूप में शुरू किया गया है। ठीक है, एस्पायर को याद रख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किस देश ने जापान से जो है मंगल पर अपना पहला अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? आखिर ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? देखिए, ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात है। देखिए, संयुक्त अरब अमीरात की बात आई है, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारा पूछ सकता है। यहाँ की राजधानी क्या है? संयुक्त अरब अमीरात की अबू धाबी। ठीक है, इसको याद रखिएगा, अबू धाबी यहाँ की राजधानी है। और यहाँ से और एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो संयुक्त राज्य अमीरात है ना, यहाँ की करेंसी क्या है? यहाँ की करेंसी है दिरहम। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE की करेंसी क्या है? UAE दिरहम है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, UAE दिरहम। और देखिए, और यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि UAE के जो राष्ट्रपति है, इनका नाम क्या है? जायद अल नहान। ठीक है, जायद अल नहान, इनको याद रखिएगा। और यहाँ से अभी एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि
अभी हाल ही में ना जो यूयू के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया गया ना, हमारे पीएम मोदी जी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत सारे फैक्ट हो गए, अब इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन के बारे में बढ़ते हैं। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात के पहले अंतरिक्ष विमान ने जापान के दक्षिणी सिरे से सफलता उड़ान भरी है। ठीक है, कहाँ से सफलता उड़ान भरी है? जापान के दक्षिणी सिरे से। और देखिए यह जो है लॉन्च देश के लिए सबसे महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष परियोजनाओं में से एक है। ठीक है, और इसके उद्देश्य से जो है मंगल ग्रह पर मौसम का अध्ययन करना है। इसका उद्देश्य यही है कि मंगल ग्रह पर जाकर के वहाँ के मौसम का अध्ययन करना है। और अंतरिक्ष यान का नाम होप है। अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? होप है। इस फैक्ट को याद रखिएगा। और होप जो है ना, इसका वजन 1350 किलोग्राम है। इस फैक्ट को भी याद करते चलिएगा, कितना इसका वजन है? 1350 किलोग्राम है। इसे संयुक्त अरब अमीरात में मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर द्वारा जो है विकसित किया गया है। ठीक है, यहाँ किसके द्वारा विकसित किया गया है? मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर के द्वारा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए ये हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में खोजे गए तिलचट्टे का नाम है। देखिए हाल ही में जो तिलचट्टा खोजा गया है उसका नाम क्या है? बथइनोमस रक्सासा। ठीक है, बथइनोमस रक्सासा है। ठीक है, अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन जाता है आने वाले कंपटीशन के लिए। चलिए इसके बारे में देख लीजिए। बथइनोमस रक्सासा यह जो है एक नए खोज के लिए तिलचट्टे का नाम है। और यह जो है पहली सुपर जॉइंट एसोपार्ड प्रजाति है। यह पहली सुपर जॉइंट है ना, इसलिए इसका नाम याद रखिएगा, एसोपार्ड प्रजाति है। और यह कहाँ पर है? सिंगापुर के शोधकर्ताओं की एक टीम ने इस तिलचट्टे की नई प्रजाति को गहरे हिंद महासागर में खोजा है। कहाँ पर इस तिलचट्टे की खोज की गई है? गहरे हिंद महासागर में। जितने भी फैक्ट बता रहा हूँ सभी को याद करते चलिएगा। उन्हें यह प्रजाति तब मिली जब वे बैंटम में हिंद महासागर के अस्पष्टीकृत पानी के पर जो है काम कर रहे थे। और उसमें जो है बैंटम इंडोनेशिया के पश्चिम जावा के तटीय क्षेत्र पर स्थित है। बैंटम कहाँ पर स्थित है? इंडोनेशिया के पश्चिमी जावा के दक्षिणी तट पर स्थित है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसको याद रखिएगा। किसने तीसरे G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर की बैठक में भाग लिया है? ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा, निर्मला सीतारमण। इन्होंने जो है भाग लिया है G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक में। ठीक है, अब इसके बारे में देख लीजिए, बहुत सारा फैक्ट बन जाएगा यहाँ से। निर्मला सीतारमण जी के बारे में, ये हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीसरे G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर की बैठक में भाग लिया। और G20 की जो कार्रवाई योजना कोविड-19 महामारी से निपटने की सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है। और जो एक सभी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक द्वारा संवर्धित था। और भारत ने बैठक में 2 प्रमुख कार्यसूची पर चर्चा की। कौन कौन से थे? किस पर चर्चा की गई है? पहली जो है कार्यसूची महिलाओं और युवाओं के लिए जो है अवसर को बढ़ावा देने के बारे में थी। और एक यहाँ से और दूसरी चर्चा क्या थी? डिजिटल क्षेत्र से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कराधान कार्यसूची के बारे में थी। ठीक है, इन सभी फैक्ट को याद रखिएगा। इन दोनों के बारे में किस प्रकार से चर्चा हुई G20 में, तीसरा G20 सम्मेलन में। ठीक है, और देखिए यहाँ से और भी, ये हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विश्व शतरंज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, 20 जुलाई को मनाया जाता है। देखिए 20 जुलाई को मनाया जाता है विश्व शतरंज दिवस। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व स्तर पर विश्व शतरंज दिवस प्रतिवर्ष 20 जुलाई को मनाया जाता है। यह कब शुरू हुआ था? 1924 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ, यानी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का फुल फॉर्म क्या होता है? FIDE की स्थापना की तारीख को चिन्हित करता है। ठीक है, इन 1924 में इसकी स्थापना हुई थी, तभी से यहाँ जो है मनाया जाता है। और इसके अलावा जो है इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करने की दिशा में
DE द्वारा निभाई गई। और यहाँ से और भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को जो है चिन्हित करने के साथ साथ इसके जो है देखभाल, बातचीत, एकजुटता और शांति को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। ठीक है, और जिसका जो है लक्ष्य शतरंज कार्यक्रमों के लिए सहयोग और दुनिया के सभी लोगों के बीच मैत्रीपूर्ण सद्भाव की सुधार लाना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मिल रहे हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। निम्न में से कौन सा डैश दिया है मालावेयर डेटा चोरी करने में सक्षम है। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा। देखिए बी सही है, ब्लैक रॉक जो है ये डाटा चोरी करने में सक्षम है। चलिए इसके बारे में देख लीजिए। एक मोबाइल सिक्योरिटी फर्म थ्रेट फैब्रिक ने मालवेयर की एक खोज की है। मालवेयर को थर्ड पार्टी वेबसाइट पर दिए जाने वाले नकली गूगल अपडेट पैकेज के रूप में वितरित किया जा रहा है और मालवेयर विभिन्न माध्यमों से जो है घुसपैठ करने में सक्षम है। जैसे कैसे घुसपैठ कर सकता है ये मालवेयर। ठीक है, जैसे कहाँ से, प्रदर्शन SMS, फ्लड विशिष्ट एप्लीकेशन और शुरू करना और कस्टम पुश सूचनाएं दिखाना, SMS फ्लड प्रदर्शन करना आदि से जो है यह फैल सकता है। और देखिए यहाँ से जो है चोरी हो सकता है कहाँ से, ब्लैक रॉक मालवेयर को जो पूरी तरह से पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण चोरी करने के साथ संशोधित किया गया है। ठीक है, इसको संशोधित इसीलिए किया गया था। और चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। HCL टेक्नोलॉजी के नवनियुक्त अध्यक्ष का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा। डी सही हो जाएगा, रोशनी नादर मल्होत्रा। चलिए इनके बारे में देख लीजिए। यहाँ से जो HCL से ना बहुत सारे फैक्ट बन जाते हैं, पहले उसको देख लीजिए। HCL की जो है कंपनी की सबसे पहली बात तो ये है इसकी स्थापना कब हुई थी। यहाँ से इसको ध्यान रखना, इसकी स्थापना जो हुई थी 11 अगस्त 1976 को हुई थी। और यहाँ से और एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो HCL कंपनी है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। HCL का हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड होता है। और यहाँ से और एक क्वेश्चन पूछ सकता है, HCL के संस्थापक कौन थे। शिवनादर और कौन थे, अर्जुन मल्होत्रा। इन दोनों का नाम याद रखिएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन के बारे में देख लीजिए। रोशनी नादर मल्होत्रा को नोएडा स्थित IT कंपनी HCL टेक्नोलॉजी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और गैर कार्यकारी निदेशक रोशनी नादर मल्होत्रा की नई नियुक्ति जल्द ही प्रभावी हो जाएगी। रोशनी नादर मल्होत्रा शिव नादर का स्थान ग्रहण करेंगी। ठीक है, किसका स्थान ग्रहण करेंगी, शिव नादर का स्थान। और वह जो है संगठन को रणनीति मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए जिम्मेदार रहेंगी। उन्होंने वर्ष 2013 में भारत के तीसरे सबसे बड़े सॉफ्टवेयर निर्यातक बोर्ड में एक अतिरिक्त निदेशक के रूप में कार्य किया है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ड्रेस दिया है मेडिकैब नाम का पोर्टेबल अस्पताल जो है विकसित किया गया है। ये देखिए मेडिकैब नाम का जो पोर्टेबल अस्पताल है ना, इसको विकसित किया गया है। किसके द्वारा विकसित किया गया है, ये IIT मद्रास के द्वारा जो है विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने मेडिकेब नाम का जो है एक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है। इस मेडिकेब को हाल ही में केरल के वायनाड जिले में लॉन्च किया गया है और इन पोर्टेबल अस्पतालों का मकसद है स्थानीय समुदाय में कोविड-19 रोगियों का पता लगाना और उनकी स्क्रीनिंग करना, उन्हें अलग करना और उनका जो है इलाज करना है। और अस्पताल मेडिकेब में 4 जोन हैं। देखिए 4 जोन हैं, चारों जोनों का नाम क्या है, जिसमें है एक डॉक्टर का कमरा और एक आइसोलेशन रूम और एक मेडिकल रूम या यार्ड कहिए और एक ट्यूबिन बेड ICU शामिल है। ठीक है, और यह इस पहल को जो है श्री चित्रा तिरुनल इंडस्ट्रीज फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी में शुरू किया गया है, जिन्होंने परियोजना के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र और अनुकूलन पर इनपुट और धन
प्रदान करना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था सभी। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।